तो प्रभुपाद ने विश्लेषण किया, या प्रहलाद महाराज ने विश्लेषण किया 100 साल की आयु का। तो 100 साल की आयु में जब प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 50 साल तो निद्रा में बीत जाते हैं, तो जो निद्रा है तो वो 50 साल वो ऐसे मतलब नहीं है कि 50 साल लगातार निद्रा में बीते, बल्कि रात्रि के जो समय है, रात्रि का समय है वो है। तो 100 साल में तो बटा हुआ है 50 साल। तो जब 20 साल लड़कपन का बताया गया है कि लड़कपन में बीत गया और 20 साल वृद्धावस्था में बीत गया, तो हमें 100 साल में ही घटाना पड़ेगा, 100 साल में ही घटाना पड़ेगा। 20 साल की आयु जो है लड़कपन में बीत गई है ना, तो 100 साल में ही हमें ये 20 साल घटाने पड़ेंगे, और 20 साल के जो वृद्धावस्था के हैं वो भी 100 साल में घटाने पड़ेंगे। तो 100 साल में घटाया तो 20 और 20 40 घटा दिए तो 60 साल बचता है। और 60 साल में अगर निद्रा के अब जो है घटा दें आधा, तो 30 साल बचता है। तो इस तरह से अगर हम समझें तो 30 साल बचता है हमारे जीवन का। तो शेष प्रहलाद महाराज जो शेष बता रहे हैं, तो 10 साल की बजाय हम 30 साल कह सकते हैं कि 30 साल जो है 100 साल में से 30 साल आपके बचे। अब 70 साल आपने जो है बर्बाद कर दिए हैं, तो 30 साल फिर आप कैसे उसका सही उपयोग कर सकते हैं। तो उसमें बता रहे हैं कि वो भौतिक आसक्ति में वो बिता देते हैं। तो हाँ, आसक्ति प्रभुपाद बड़ा अच्छा ये बिंदु ले रहे हैं इसमें कि आसक्ति को आप त्याग नहीं सकते, आसक्ति को त्याग नहीं सकते, जीवन का लक्षण है, आसक्ति जीवन का लक्षण है। तो ये जो शिक्षा है ये कोई नहीं देता। जितने भी मायावादी लोग हैं, आसक्ति को छोड़ो, आसक्ति को छोड़ो, है ना, लेकिन प्रभुपाद बताते हैं कि आसक्ति को आप नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जीवन का लक्षण है आसक्ति। तो आसक्ति को आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो आसक्ति को आप मोड़ सकते हैं, सही दिशा में आप मोड़िए आसक्ति को। तो फिर प्रभुपाद जो है गीता का वो श्लोक लेते हैं, 7वें अध्याय का पहला श्लोक, मैं आसक्त मनाह पार्थ, कि भगवान जो है कहते हैं कि मुझ में आसक्त हुए मन वाले हैं तुम, फिर मुझे संपूर्णता से जान सकोगे। तो मन को कृष्ण में आसक्त करना है। तो फिर प्रभुपाद बताते हैं कि पूरी जो हमारी विधि है, हमारी जो कृष्ण भावनामृत की जो विधि है, वो पूरी की पूरी इसी प्रकार की है कि आसक्ति को आप जो है दिशा जो है दीजिए, सही दिशा दीजिए, है ना। तो कृष्ण के प्रति आपकी आसक्ति, और जो आसक्ति का धरातल है भक्ति में, जो आसक्ति का धरातल है वो 7वां आसक्ति है, 8वां भाव है। तो 7वां धरातल जो आसक्ति का है वो कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं होती, वो आसक्ति जो है होती है भक्ति की विधि के प्रति। तो पहले आपकी आसक्ति होनी चाहिए भक्ति की विधि के प्रति, है। तो कृष्ण में आपकी आसक्ति नहीं है, लेकिन मंगल आरती का जो नियम है, अगर आपने इसमें आसक्ति अगर आपकी हो गई तो ये आपकी रक्षा करेगी, फिर आगे फिर कृष्ण में आसक्ति हो सकती है। लेकिन अभी आपको जो शुरुआत जो आसक्ति की होगी, तो वो जो है नियम के प्रति आसक्ति होगी, कि आप नियम में आसक्त हो जाइए, कि आप जैसे क्लास में आप बैठते हैं तो आपका नियम है, क्लास में बैठने का नियम है ना। तो वो आसक्ति है। तो जो भी आपकी सेवा है आप उसमें आसक्ति आपकी हो जाती है। तो आपकी कृष्ण में आसक्ति अभी नहीं है, कृष्ण की आसक्ति तो बहुत ऊपर है। तो आपकी जो भक्ति की विधि है उसमें आप आसक्त हो जाते हैं। तो ये जो है आसक्ति का जो है आप शुरू में आप इसी प्रकार से अपनी आसक्ति को मोड़िए, है ना। तो प्रभुपाद बताते हैं कि लोगों के घर परिवार में आसक्ति तो 4 बजे उठ जाते हैं, उनको ट्रेन पकड़नी है और जो है उसमें ऑफिस में जाना है ना। तो परिवार चलाने के लिए उनको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो उनको जो है ऑफिस में जाना पड़ेगा, तो इसलिए वो उठते हैं। लेकिन अगर उसी प्रकार की आसक्ति आपकी हो जाए हमारी भक्ति के विधि के प्रति, कि आप मंगल आरती में उठना है, मंगल आरती में आना है ना, तो वो जो है फिर आपकी बहुत रक्षा करेगी। और फिर प्रभुपाद कहते हैं कि परम दृष्टवा ने वर्तते। तो ये आसक्ति, भौतिक आसक्ति तभी आपकी जा सकती है जब आपकी आसक्ति आध्यात्मिक हो। तो जैसे माला जप करने में आपकी आसक्ति, 16 माला जप करना है आपका, तो ये भी आपका एक नियम है, और आपने जो है इसमें आसक्ति बना ली कि मुझे 16 माला जप करनी है। तो अभी नाम में आसक्ति नहीं है आपकी, नाम की संख्या में आसक्ति, आप संख्या में जो है आपकी कि माला किसी प्रकार से मुझे करनी है, 16 माला मुझे करनी है। तो लोग तो सोचते हैं कि ये 16 माला ये जो है ये तो आपकी जो है संख्या में आ सकती है, हम संख्या की जो है
चिंता नहीं करना चाहते हैं। हम तो बिना संख्या के हम नाम जप करेंगे। आप लोग संख्या में आप आसक्त हो रहे हैं, आप तो नाम में आसक्त नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये संख्या में जो आसक्ति है ये आपकी रक्षा करेगी, क्योंकि आपकी जो है वो भौतिक आसक्ति उससे मिटेगी। तो ये आध्यात्मिक है। नाम की संख्या में भी जो आसक्ति है वो भी आपकी जो है आध्यात्मिक आसक्ति है। संख्या पूर्वक नाम गान नत भी, जो हमारे गोस्वामी हैं, संख्या पूर्वक नाम, तो संख्या की चिंता करते हैं, तो हम नाम की चिंता नहीं करें, नाम की संख्या की चिंता कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब एक तरीका होता है, शुरू का यही तरीका होता है कि आपकी आसक्ति हो गई। अजामिल की आसक्ति अपने पुत्र में थी, वो तो भौतिक आसक्ति थी, लेकिन पुत्र का नाम था नारायण। तो नारायण जो है अपने पुत्र को ही बोलता था, और उसके नाम में आसक्ति क्यों हुई? पुत्र के प्रति, कि पुत्र का नाम है। तो ये भी, इससे भी रक्षा हो गई उसकी। तो ये भौतिक आसक्ति भी जो है क्या है, ये आध्यात्मिक बन गई, क्योंकि अपने पुत्र का नाम नारायण। तो इसलिए हमें आध्यात्मिक नाम जो दिए जाते हैं ये बहुत रक्षा करते हैं। कि किसी की पत्नी का जो है नाम मान लो राधा है या कुछ इस तरह से है, तो इस तरह से अगर वो मतलब करता है, नाम लेता है, तो उसका अपनी पत्नी का ही चिंतन कर रहा है, लेकिन वो राधा बोल रहा है, तो इसमें भी बड़ी रक्षा होती है। और अपने पुत्र का चिंतन कर रहा है, अजामिल अपने पुत्र का चिंतन कर रहा है, लेकिन नारायण चूँकि पुत्र का नाम है तो नारायण में भी उसकी आसक्ति है। तो ये बहुत बड़ी आसक्ति है। तो ये वैसे नामाभास कहलाता है, नाम का आभास है या आसक्ति का आभास है। अब ये आसक्ति क्या आभास है, ये जो है वो नहीं है, शुद्ध आसक्ति नहीं है, आसक्ति का आभास है। लेकिन आसक्ति का आभास भी जो है क्या है कि आपको फिर आसक्ति में ले आएगा, है ना। तो ये जो है मतलब ये है कि परम दृष्टवा निवर्तित, जब आपकी आसक्ति जो है कृष्ण में हो जाएगी और वो आनंद जब आएगा तो आपकी भौतिक आसक्ति फिर समाप्त होगी। तो प्रभुपाद ये कहते हैं कि आसक्ति को छोड़ना नहीं है, और आप आसक्ति को छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन आप आसक्ति को क्या करो, आप मोड़ो। आसक्ति को छोड़ो नहीं, आसक्ति को मोड़ो, है ना। तो मोड़ना आसान है, छोड़ना आसान नहीं है। जैसे नदी का बहाव है, तो आप उसको रोक नहीं सकते नदी का बहाव, लेकिन नदी के बहाव को रोक सकते, मोड़ सकते, रोक नहीं सकते। आसक्ति को रोक नहीं सकते, आसक्ति को बंद नहीं कर सकते। तो प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा ये जो है सिद्धांत बतलाया है। ये सिद्धांत जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा। सब लोग कहते हैं भाई आसक्ति छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, है ना। तो आसक्ति क्या छोड़ो? आसक्ति जो है छोड़ने का मतलब है मरना। जैसे ये जड़ वस्तु है तो इसमें कोई आसक्ति नहीं है, जो जड़ वस्तु है ना। लेकिन हम जीवित हैं, हम चूँकि जीवंत हैं, तो आसक्ति जो है होगी, ज़रूर होगी आसक्ति। तो ये प्रभुपाद जो है बहुत अच्छा ये जो है तर्क देते हैं, है ना। और इस तर्क के आधार पर हम लोग जो है ज़्यादा हम जोड़ देते हैं लोगों को कि भाई माला जप करो। अब उनकी आसक्ति है जो है मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा आसक्ति है, तो हम पहले उनको क्या कहते हैं, भाई माला जप करो। अगर आप कहेंगे छोड़ो, ये सब छोड़ो, तो संभव नहीं है कि आप छोड़ो। लेकिन उनको आप जो है नाम आप दीजिए, किसी प्रकार से नाम दीजिए कि आप नाम लो, है ना। तो इस तरह से जो है आप उसको नाम में उसकी आसक्ति होगी, फिर बड़ी आसानी से छोड़ दें। तो प्रभुपाद ने नाम दिया, और फिर बाद में जब प्रभुपाद ने से उन्होंने पूछा आपके शिष्य बनने के क्या नियम है, तो प्रभुपाद ने कहा कि मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, सब छोड़ दिए। लेकिन आप जो है अगर नाम से उनको नहीं जोड़ते हैं, तो नाम अगर नहीं जोड़ते आप, तो आपकी जो भौतिक आसक्ति है वो आप छोड़ नहीं सकते। तो इस तरह से जो है ये तरीका होता है कि आप फोर्स नहीं कर सकते उनको कि नशा छोड़ो। तो अमेरिकी सरकार ने इसी बात का जो है बड़ा गुण माना इस आंदोलन का, हरे कृष्ण आंदोलन का, कि भाई इसमें जो है नशा छुड़ा दिया। तो अमेरिकी सरकार करोड़ों डॉलर खर्चा कर रही है, लेकिन नशा नहीं छुड़ा पा रही। और ये जो है हरे कृष्ण आंदोलन के संपर्क में जो आते हैं तो नशा छोड़ देते हैं। तो इसलिए इसी कारण से इसका जो है स्वागत किया कि भाई हरे कृष्ण आंदोलन अच्छा है। जबकि ये तो जो है एक छोटा सा परिणाम है, बड़ा परिणाम तो क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो अमेरिकी सरकार तो ये नहीं समझी, है ना। सरकार ने ये नहीं समझा कि भाई इससे बड़ा लाभ कोई और भी हो सकता है। भाई ये बड़ा लाभ है कि करोड़ों डॉलर खर्चा किया और लोगों की
नशा नहीं छूटी, नशा में आसक्ति नहीं छूटी और नशा में आसक्ति छोड़ दी इन लोगों ने। बहुत अच्छा है, ये हरे कृष्ण वाले अच्छे हैं। तो इस कारण से इसका जो है स्वागत हुआ, है ना। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आप उनको अच्छा काम देते हैं तो जो है गंदा काम छोड़ देते हैं। अमेरिकी सरकार उनको अच्छा काम दे नहीं रही थी, नशा छुड़वा रही थी, तो कैसे करें, है ना। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हम आपको नशा दे रहे हैं, दूसरा नशा दे रहे हैं, और वो नशा ऐसा नशा है कि उतरेगा नहीं। तो लोग कहते हैं अच्छा ऐसा नशा है, तो फिर तो भाई अच्छा है, क्योंकि शराब का नशा उतर जाता है ना। तो अच्छा ये अच्छा है। तो प्रभुपाद ने इस तरह का भी चालाकी करके लोगों को जो है नशा दिया, पर्चे छापे, स्टे हाई फॉर एवर, स्टे हाई फॉर एवर, है ना। ये हम नशा करते हैं, उतर जाता है नशा, है। चलो इनके पास नशा, इनका नशा हम जो है सीखेंगे तो अच्छा है। तो ये आसक्ति का सिद्धांत है कि आसक्ति जो है आप छोड़ नहीं सकते। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो।